हाँ तो बच्चों, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि प्रोटेक्टर को यूज करके आप एंगल को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्वागत है आपका शिव कोचिंग क्लासेस पे। आज हम क्लास 6 मैथ्स की जो बुक है गणित प्रकाश, उसका चैप्टर 2 हमने शुरू किया था, लाइंस एंड एंगल्स। उसका पार्ट 11 आज हम लोग देख रहे हैं, ड्रॉइंग एंगल्स। एंड इट्स माई सजेशन कि अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 to 10 नहीं देखा है तो प्लीज फर्स्ट गो एंड वॉच देम। तो देखिए, जैसे विद्या जो है यहाँ पर वो 30 डिग्री का एंगल बनाना चाहती है और वो उस एंगल को नाम देना चाहती है TIN। देखिए ये जो साइन है ना, ये साइन होता है एंगल का साइन, और उसको नाम देना चाहती है TIN, यानी कि जो लेटर आपका बीच में है वहां आपकी दोनों रे मिलेगी। जैसे अपन एंगल ऐसे बनाते हैं ना, तो जो लेटर आपका बीच में होता है वो लेटर आएगा आपका यहाँ पे, जहां पे आपकी दोनों रेज मीट हो रही है वर्टेक्स पे। और ये वाले जो लेटर है ये इधर उधर आ जाएंगे, एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा। तो ये आपका एंगल बन गया ना TIN। कौन सा एंगल बन गया? इसको TIN भी बोल सकते हो, NIT भी बोल सकते हैं, बट आई इसका बीच में रहेगा। अब इसमें दो रेस कौन सी होगी? एक रे तो हो जाएगी आपके पास TI, नहीं सॉरी, एक रे तो हो जाएगी आपके पास IT और एक रे हो जाएगी आपके पास IN। तो इसमें दो रे होगी, एक होगी IT और एक होगी IN। तो I तो इसका हो गया वर्टेक्स, IT और IN जो हो गई वो होगी आर्म्स ऑफ द एंगल। आर्म्स ऑफ द एंगल का मतलब हो गया ये रेज जो एक I से T की तरफ बढ़ रही है, एक I से N की तरफ बढ़ रही है। इस तरह से पहले आप एक रफ फिगर बना लेंगे और यहाँ पे मतलब आपको बनाना है 30 डिग्री का एंगल। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि स्केल लेना है। स्केल की हेल्प से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहला काम जो है ना एंगल बनाने के लिए, हम इस तरह से स्केल की हेल्प से एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली। लाइन ड्रॉ कर ली। अब जैसे मुझे 30 डिग्री का एंगल बनाना है, मैंने प्रोटेक्टर लिया। प्रोटेक्टर का जो ये वाला पॉइंट दिख रहा है ना आपको, ये वाला, और इसको जैसे मैंने नाम दे दिया, सपोज करो IN। अच्छा IN क्यों नाम दिया? क्योंकि जो एंगल बनाऊंगी मैं यहाँ से लाइन इस तरह से ज्वाइन करूंगी, तो I मुझे बीच में रखना है। देखिए मैंने यहाँ रफ फिगर बनाया था ना IN, तो मैंने इस लाइन को नाम दे दिया IN। अब मैं जो ये प्रोटेक्टर का ये वाला पॉइंट है इसको यहाँ I पे रखूंगी और ये वाली जो लाइन है प्रोटेक्टर पे उसको इसके साथ कोइंसाइड करूंगी, मतलब वो इसके ऊपर पूरी तरह से इस तरह से आनी चाहिए। देखिए तभी आपका एंगल सही से बनेगा। ये आप देख पा रहे हैं कि नीचे वाली लाइन जो है पूरी इस लाइन से कवर हो गई और ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब आप देखिए यहाँ पे जीरो कहाँ आ रहा है? ये तो 100 है और ये वाला जीरो है नीचे वाली स्केल। नीचे वाली स्केल पे क्या है आपका? जीरो। आपको कितने डिग्री का एंगल बनाना है? 30 डिग्री का। तो अब आपके पास यहाँ पे दो स्केल है, तो ऊपर तो 100 ये वाली जा रही, इसको नहीं लेंगे हम। कौन सी स्केल लेंगे? नीचे वाली स्केल। तो ये 10, 20, 30 यहाँ पे आ रहा है ना 30, तो यहाँ हमने एक डॉट बना लिया और ये वाले डॉट को हम इस वाले डॉट से कर देंगे ज्वाइन। क्या करेंगे? ज्वाइन। ये लीजिए आपका 30 डिग्री का एंगल बनके हो गया है तैयार। ये जो एक्स्ट्रा लाइन इधर गलती से निकल गई इसे रिमूव कर दीजिए। तो ये आपका I, ये N। अब बचा क्या है आपके पास? T, तो इसको आप नहीं देंगे T। तो ये आपका तैयार हो गया एंगल TIN जो है आपका 30 डिग्री का। अभी हम अब इसको लिखेंगे कैसे? सबसे पहले स्टेप, हमें स्टेप भी लिखना पड़ेगा। वी बिगिन विद बेस एंड ड्रॉ IN। हमने बेस से स्टार्ट किया और सबसे पहले हमने IN को ड्रॉ किया। फिर हमने सेंटर पॉइंट जो था प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट बोले तो ये वाला, ये जो सेंटर पॉइंट है हमने I के ऊपर रखा और जो लाइन IN है उसको अलाइन किया जीरो लाइन के साथ। इसको जीरो लाइन बोलते हैं। कौन सी लाइन? जीरो लाइन, क्योंकि ये जीरो, क्योंकि देखो ये जीरो पे आ रही है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ से काउंट किया, नीचे वाली स्केल देखा, ये तो नहीं, नीचे वाली स्केल से जीरो लाइन थी, तो यहाँ से हमने देखा 30 यहाँ बना, तो यहाँ डॉट लगाया। तो नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो काउंट योर डिग्री अप टू 30 ऑन द प्रोटेक्टर एंड मार्क पॉइंट T एट द लेबल। यहाँ पे टी किया और फिर हमने क्या किया? ज्वाइन कर दिया रूलर से इन दोनों लाइंस को। तो इस तरह से हमारा जो एंगल है 30 डिग्री का वो बनकर हो गया रेडी। आया आपको समझ में? अब यहाँ पे आपकी बुक में दो गेम दे रखे हैं। देखिए गेम बहुत इजी है, मैं आपको समझा देती हूँ, फिर आप अपने क्लासमेट्स के साथ प्ले भी कर सकते हैं। इसमें आपके पास दो टीम है, टीम 1 और टीम 2। टीम 1 क्या करती है? वो एक एंगल चूज करेगी। वो टीम 2 को पता नहीं होगा कि उन्होंने कौन सा एंगल चूज किया। लेट सपोज टीम 1 ने चूज किया एंगल 49 डिग्री का और बिना टीम 2 को दिखाए उन्होंने प्रोटेक्टर यूज करके 49 डिग्री का एंगल ड्रॉ भी कर दिया। अब टीम 2 को क्या करना है? उस एंगल को देख करके पहचानना है कि वो एंगल कितने डिग्री का होगा, कि भाई उनको गैस करना है कि वो कितने डिग्री का एंगल होगा। अब टीम 1 फिर उसका ट्रू मेजरमेंट बताएगी। सपोज करो कि जैसे आपने 49 डिग्री का एंगल बनाया, लेकिन टीम 2 ने बताया कि आपने 39 का बताया, तो 49 और 39 में डिफरेंस कितना है? 10 का। इस तरह से टोटल आपको कितना? 5 टर्न चलने, 5 बार।
5 टर्न ये टीम 1 बताएगी और 5 बार ये टीम 2, एक बार मतलब 5 बार टीम 1 चूज करेगी और टीम 2 बताएगी, फिर 5 बार टीम 2 बनाएगी, ड्रॉ करेगी और टीम 1 बताएगी कितने डिग्री का एंगल है। फिर जैसे इनके फर्स्ट टर्न में इनका पॉइंट हो गया 10, तो ऐसे जिसके सबसे कम पॉइंट होंगे, टोटल करेंगे ना पांचों टर्न के, जिसके सबसे कम पॉइंट्स होंगे वो टीम होगी विनर। अब आप बोलेंगे मैम कम पॉइंट्स वाला विनर कैसे होगा, क्योंकि देखिए 49 और 39 में 10 का डिफरेंस है, तो जितना ज्यादा डिफरेंस है मतलब आपने उतना दूर एंगल बताया, आपने एंगल उतना गलत बताया। आप जितना पास में एंगल बताओगे डिफरेंस उतना कम होगा, तो आपका डिफरेंस कम से कम होगा, तभी तो आप एक्यूरेटली मतलब बता पा रहे हो, गैस कर पा रहे हो कि जो एंगल आपने ड्रॉ किया उसके करीब करीब तो पहुंच पा रहे हो। अब दूसरे गेम में क्या करना है कि इसमें बस थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया है। अब इसमें भी हमारे पास 2 टीम है, टीम 1 और टीम 2। टीम 1 क्या करेगी, सभी को अनाउंस कर देगी कि एंगल है 34 डिग्री का, और जो प्लेयर है टीम 2 से वो बोर्ड पे ड्रॉ करेगा, बट ट्विस्ट ये है कि उसको प्रोटेक्टर यूज नहीं करना है, वो बिना प्रोटेक्टर के ही 34 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब जो टीम 2 है वो बस उसको ऐसे मदद, जब टीम 2 वाला बंदा गया बोर्ड, टीम 1 वाले ने बोला 34 डिग्री, तो टीम 2 में से कोई भी एक बंदा गया एंगल बना रहा है, तो जो टीम 2 वाले उसकी हेल्प कर सकते हो, बता सकते भाई थोड़ा बड़ा बना, थोड़ा छोटा बना, ऐसे बोल करके उसको बस समझा सकते हैं, लेकिन डी इसको यूज में नहीं लेना है। अब टीम 1 का एक बंदा जाएगा और उस एंगल को मेजर करेगा, ठीक है, तो अब वो देखेगा कि जो उन्होंने 34 बोला था उसे कितना अप्रॉक्स है, मानो उसने 34 से बहुत ज्यादा बना दिया तो उसका जो डिफरेंस है वो बढ़ गया। मान लो टीम 2 ने जो एंगल बनाया वो 25 डिग्री का बनाया, तो 34 में से 25 गए तो मतलब टीम 2 के स्कोर हो गए 9। इसी तरह से यहाँ पे भी हम 5-5 टर्न दोनों टीम को देंगे, फिर देखेंगे जिसके स्कोर सबसे कम है वही विनर होगा, क्योंकि यहाँ पे भी आप करीब करीब आपको एकदम नजदीक वाला एंगल ही बना दे, 34 बोला था 32 बना दे तो आपके 2 पॉइंट ही होते, तो कम कम पॉइंट अगर आपके आएंगे तो आप विनर हो जाएंगे, मतलब आपने सही, आपको आइडिया है एंगल्स को बनाने का। अब चलिए हम इस फिगर इट आउट को करते हैं। यहाँ पे हमें एक फिगर दे रखा है, इसमें जितने भी एंगल्स है पॉसिबल उन सब की लिस्ट आपको बनानी है, सभी को फाइंड करना है, उन सभी एंगल्स को आपको मेजर भी करना है प्रोटेक्टर की हेल्प से, और टेबल में बताना भी है एक्चुअल मेजर क्या है। आपको एक बार तो गैस करना है, जैसे सपोज मेरे को पता है कि एल शेप से बढ़ा जा रहा है, पहले मैं सारे एंगल बना लेती हूँ। देखो एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, एक ये रहा, एक एंगल, ऐसे एंगल आपके बहुत सारे बन रहे हैं। देखिए इसमें कैसे बन रहा है, ये 2 रे के बीच में जहां जहां आपकी 2 रे मीट हो रही है वो आपका क्या है, एंगल फॉर्म हो रहा है। जैसे ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, बहुत सारे एंगल जो है वो इसमें फॉर्म आपके पास हो रहे हैं, ये सारे एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो इन सब एंगल के पहले तो हमें नाम देने पड़ेंगे। जैसे सपोज मुझे इसका नाम देना है, तो मैं इसका नाम कैसे दूंगी, इसमें एक रे तो ये रही और एक रे ये रही, एक रे में बोल सकती हूँ यहाँ पे A to B जा रही है और एक रे A to C जा रही है, तो बीच में तो क्या ए, तो मैं इसका नाम क्या दूंगी, या तो एंगल CAP या फिर बोलूंगी PAC, तो मैं क्या लिखूंगी एंगल CAP, या फिर मैं इसको एंगल PAC भी बोल सकती हूँ। इसका नाम हो गया। अब इसका नाम क्या देंगे, ये CD और CA बना है, CA और CD, C बीच में, तो DCA या फिर ACD, क्या बोलेंगे ACD या फिर DCA, इन दोनों के नाम हो गए। अब जैसे आपको इसका नाम लिखना है, तो यहाँ ए के आगे और तो कोई हमें नाम दे नहीं रखा, और यहाँ ए के आगे सी तो है, लेकिन यहाँ को या तो आप यहाँ कोई नाम दे दे, जैसे मैंने यहाँ नाम दे दिया ओ, तो ये हो गया आपका ए से ओ की तरफ और ए से सी की तरफ, तो इस वाले एंगल का नाम क्या हो जाएगा, ओ ए सी या सी ए ओ, क्या हो जाएगा ओ ए सी या फिर सी ए ओ। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, इसका नाम दे दिया। उसी तरह से हम यहाँ पे नाम दे दिया, जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, सपोज करो क्यू, क्या नाम दे दिया क्यू, तो ये एक तो रे हो गई आपकी सी क्यू और एक हो गई आपकी सी ए, तो आप ए सी क्यू या क्यू सी ए क्या बोलेंगे, ए सी क्यू या फिर क्यू, सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, क्यू सी ए। ठीक है, अब हमने इन चारों के नाम दे दिए, उसी तरह से आप इसका भी नाम देंगे। जैसे इसका नाम क्या होगा, ये बन रहा है अपना पी ए और पी एल, पी ए और पी एल, तो ए पी एल, एंगल ए पी एल बोलो या एंगल एल पी ए बोलो, ए को बीच में, पी को बीच में रखना है आपको, क्योंकि पी पे दोनों रेज आपकी मीट हो रही है। उसी तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, यहाँ जो रे है वो है आपकी एल डी और यहाँ जो रे है वो है आपकी एल पी, तो पी एल डी या डी एल पी क्या हो जाएगा, पी एल डी या फिर डी एल पी। आपने इसका नाम दे दिया, इसका दे दिया, इसका दे दिया, इसका दे दिया, इसका दे दिया और इसका भी दे दिया, 1 2 3 4 5 6। अब आपको जैसे इसका नाम देना, इस ऊपर वाले का, तो एक तो है आपके पास पी ए और यहाँ कुछ नाम नहीं है, तो यहाँ आप नाम दे दो, जैसे मैंने यहाँ नाम दे दिया एम, तो पी
एम और पी ए, तो ए पी एम या एम पी ए, क्या हो जाएगा, ए पी एम या फिर एम पी ए। समझ में आया, आपने इसका भी नाम दे दिया। इसी तरह से आपको बाकी इन एंगल्स के भी नाम देने हैं और इनको मेजर भी करना है। अब ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये कौन सा है हमारा, पी, और ये है हमारे पास, एक सेकंड नाम देख लेते, आर, ठीक है, पी आर, और ये है पी एल। तो आप इसका नाम क्या दे सकते हैं, इस वाले का नाम देंगे आप आर पी एल, क्या देंगे, आर पी एल, ठीक है। और इस वाले का नाम आप क्या देंगे, ये एक तो हो रहा है हमारा जैसे यहाँ मिल रहा है एल एस, और एक है एल पी, एक तो ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है, एल एस और एल पी, तो उसका नाम देंगे एस एल पी या पी एल एस, एस एल पी, ये हो गया एंगल एस एल पी। अब उसी तरह से जैसे ये वाला है, इसका नाम क्या देंगे आप, एक तो है हमारे पास आर पी और एक है आर एस, तो एस आर पी, क्या देंगे इसका नाम आप, एस आर पी, इसका भी नाम हमने दे दिया। अब आप इसका नाम दीजिए, एक तो है हमारे पास एस एल और एक है एस आर, तो एल एस आर, क्या देंगे नाम, एल एस आर। आप देख रहे हैं कितने सारे एंगल बन रहे, इसका दे दिया, इसका दे दिया। अब ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, इस तरह से सभी एंगल्स के नाम आपको देने हैं। और जहां आपको एक लेटर नहीं मिल रहा, जैसे मैंने यहाँ लेटर दिए, आप भी यहाँ पे लेटर देखिए, इनके नाम लिखेंगे। अब बारी आती है इसको मेजर करने की। अब जैसे मुझे ये वाला एंगल मेजर करना है, तो जहां मेरा वर्टेक्स दोनों रे मिल रही है, वहां मैं जो ये एंगल का जो पॉइंट है इसको मैं यहाँ रखूंगी, और ये जीरो लाइन से मैं इस वाली लाइन को मैंने मैच कर दिया। अब जीरो यहाँ है, तो यहाँ ये वाला एंगल मुझे मेजर करना है ना, नीचे जो लाइन जिस पे आ रही है ये वाला एंगल मेजर करना है। तो मैंने जीरो लाइन पे इस तरह से इसको रखा, ऐसे किया, और अब मैं इसको जीरो से मेजर करूंगी। तो ये वाली लाइन मेरी कहाँ पे मैच हो रही है, आप देखिए 20, 30, 40, 50, 60, यहाँ मेरे पास आ रहा है, ये देखिए, सॉरी थोड़ा सा हिल गया था ये वाला, कोई ना, चलिए। तो आप अगर ये मेजर करेंगे तो ये 70 से आगे आ रहा है, 75 के अप्रॉक्स मेरा एंगल आ रहा है। तो ये एंगल हो गया मेरा 75 डिग्री का। कितने डिग्री का हो गया, 75 डिग्री का। आप देखिए इस तरह से इसको मेजर करेंगे तो ये एंगल आ गया आपका 70, अब तो और थोड़ा कम बता रहा है, थोड़ा हिल गया था शायद वो, तो 70 से 2 लाइन आगे है अप्रॉक्स, 70 से 2 लाइन आगे, तो आप 72 डिग्री भी बोल सकते हो। अब जैसे ये वाला आपको मेजर करना है, तो यहाँ आप रखोगे, ये वाला एंगल हम लोग मेजर कर रहे हैं ना, तो यहाँ आपने इसको डी को रखा, और इस तरह से आपने इस वाली लाइन से इसको मैच कर दिया, जीरो लाइन से मैच कर दिया इधर। तो अब जीरो लाइन से मैच किया तो हम ऊपर वाली स्केल यूज कर रहे हैं, देखो। तो यहाँ ये कौन सा हो गया, 0, 10, 20, 90 से भी आगे चल गया, 100 से भी आगे, 100 से आगे, और ये 110 से थोड़ा सा पीछे, यानी ये 109 डिग्री का है। कितने एंगल का है, 109 डिग्री। अब जैसे मुझे ये वाला एंगल मेजर करना है, इसको मैं कैसे मेजर करूंगी, यहाँ मैंने यहाँ इस तरह से डी रखा, यहाँ पे जहाँ ये वर्टेक्स है यार, मैं, और ये जीरो लाइन से मैंने ये वाली लाइन मैच करी, ये मैंने रखा और ये मैंने मैच करी जीरो लाइन से, कर ली मैंने ये मैच। अब मुझे क्या करना है, मेजर करना है। अब जीरो लाइन यहाँ है, तो यहाँ जीरो यानी कि ऊपर वाली स्केल यूज करेंगे। आप देखिए ये वाली लाइन आपकी कहाँ जा रही है, 90 से आगे जा रही है, मतलब ये 100 से आपकी थोड़ी सी पीछे है, 95 से 2 लाइन आगे है, तो 95, 96, 97, कितने डिग्री का हो गया ये आपका, 97। तो इस तरह से बाकी एंगल्स भी आपको डी की हेल्प से मेजर करने हैं। जैसे इसको मेजर करना है तो जो एंगल का ये वाला पॉइंट है इसको आप इस तरह से रखेंगे, और ये वाला मेजर करना है तो इधर वाली लाइन को जीरो लाइन पे रखेंगे, ये वाला करना है तो इधर जीरो लाइन पे। जैसे मैं ये वाला कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे एंगल को रखा और जीरो लाइन से मैंने इसको मैच किया, ठीक है, देख पा रहे हैं आप, ये जीरो लाइन से मैच कर दिया। अब जीरो लाइन यहाँ है तो नीचे वाली स्केल यूज करूंगी, नीचे वाली स्केल जब मैं यूज कर रही हूँ तो मैं देख रही हूँ 90 से आगे 100 पे आ रहा है, तो ये जो एंगल है मेरा 100 डिग्री का है। तो इस तरह से आपको सभी एंगल्स को मेजर करके लिखना है, जो भी एंगल जितने डिग्री का एंगल का नाम और उसके आगे वो जितने डिग्री का है वो आपको लिखना है। कमेंट सेक्शन में जितने भी एंगल मैंने आपको दिए इन सबको मेजर करके आपको मुझे उनकी डिग्री बतानी है। अब सेकंड क्वेश्चन जो है हमारे पास इसमें वो है, यूज अ प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एंगल्स हैविंग द फॉलोइंग डिग्री मेजर। जैसे आपको 110 डिग्री का एंगल बनाना है, तो 110 डिग्री का एंगल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, स्केल से इस तरह से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद प्रोटेक्टर आपने लिया, इसको आपने नाम दे दिया जैसे ए बी। ए पॉइंट के ऊपर आपको इसका ये पॉइंट रखना है, जो इसका सेंटर पॉइंट है डी का वो, और ये जीरो लाइन यहाँ पे मैंने मैच कर ली। मुझे एंगल बनाता 110 का, जीरो यहाँ है नीचे वाली स्केल पे, तो मैं नीचे वाली स्केल पे देखूंगी 110 का यहाँ, तो मैंने यहाँ डॉट लगाया और यहाँ नाम दिया मैंने सी,
और इस तरह से मेरे पास ये एंगल बन के रेडी हो गया 110 डिग्री का। तो इस एंगल को लिखेंगे CAB या फिर इसको लिखेंगे BAC, जो कि होगा आपका 110 डिग्री का। नेक्स्ट है आपका 40 डिग्री का। तो इसी तरह से सिंपल पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, एक लाइन बना ली, इसको मैंने नाम दे दिया AB। ए पॉइंट पे मैंने ये वाला पॉइंट अपना रखा जो प्रोटेक्टर का पॉइंट है, और बेस लाइन से मुझे इसको मैच करना है। ये मुझे बहुत ध्यान रखना है कि बेस लाइन से ही मैच होना चाहिए। हो गया। एंगल मुझे ड्रॉ करना है 40 डिग्री का। 0 नीचे है तो यहाँ से आप देखो 40 डिग्री ये रहा, ये मैंने यहाँ पॉइंट लगाया और इस तरह से मैंने एंगल ड्रॉ कर दिया 40 डिग्री, और इसको मैंने नाम दे दिया C। तो ये CAB, इसको क्या बोलेंगे, CAB भी 40 डिग्री का है, और BAC बोलो या CAB बोलो, बात एक ही है। नेक्स्ट एंगल जो मुझे ड्रॉ करना है वो है 75 डिग्री का। कितने का है, 75 डिग्री का। तो इसी तरह से सबसे पहले मैंने एक छोटी सी लाइन यहाँ ड्रॉ कर ली है, और मैंने इसको जैसे सपोज करो नाम दे दिया EF। अब E के ऊपर मैंने इस तरह से ये वाला पॉइंट रखा और इस तरह से बेस लाइन को इससे मैच किया। मुझे एंगल बनाना है 75 डिग्री का। 0 स्केल नीचे है तो मैं देखूंगी 70 ये रहा, 70 से जस्ट जो छोटी छोटी 5 लाइनें मैं आगे गिनूंगी तो वो हो जाएगी मेरे पास 75, 1 2 3 4 5। तो ये मेरे पास एंगल बन गया, इसको मैंने नाम दे दिया G। तो ये जो मेरे पास एंगल बन गया है इसको मैं बोलूंगी 75 डिग्री। इसका नाम होगा GEF। एंगल GEF बोलो या फिर FEG बोलो, पर E को आपको बीच में रखना है क्योंकि वहां दोनों रेज आपकी मीट हो रही है। तो ये एंगल हो गया आपका 75 डिग्री का। अब आपको बनाना है 112 डिग्री का। तो सबसे पहले वही कि हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कर ली हमने लाइन ड्रॉ, उसके बाद हमें 112 का बनाना है। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से इसको पॉइंट को रखा, बेस लाइन से मैच किया। 0 लाइन यहाँ है तो 112 यानी 110 से आगे 110 तो ये रहा, और इससे आगे 2 छोटी छोटी लाइनें आप गिन लो। 110 के आगे 111, 112, इस तरह से आपको, और आपको पेंसिल को थोड़ा शार्प रखना है ताकि आपका एंगल जो है वो एकदम एक्यूरेट बने। तो ये आपका एंगल बन गया 112 डिग्री का। जैसे इसको आपने नाम दे दिया AB और C, तो ये हो गया CAB या BAC, जो कि हो गया आपका 112 डिग्री का। अब एंगल आपको बनाना है 134 डिग्री का। कितने का बनाना है, 134 का। तो सबसे पहले जैसे आपने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर ली, अब आपको ये यहाँ पे रखना है और इस तरह से रखा हमने। आपको कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 134 का। कितने का बनाना है, 134 का। तो या 0 से ही देखेंगे हम क्योंकि बेस लाइन तो यही हमारी मैच हो रही, तो 134, 130 तो ये रहा, और इससे आगे आगे अगर 4 लाइन गिन लेंगे तो आपकी कुछ यहाँ पे आ रही है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इसको ज्वाइन करना है। तो ये जो एंगल है वो आपका बन गया है 134 डिग्री का। तो अगर आप ढंग से, मैंने जो 5 एंगल ड्रॉ किए इनको आप देख रहे हैं कि अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री से छोटा है तो वो तो L से इधर की तरफ बन रहा है। जैसे L एग्जैक्ट जो L होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो 90 से छोटे इस तरफ बनते हैं और 90 से सारे बड़े एंगल इस तरफ आपके झुकते हैं। जैसे 110 90 से बड़ा है तो इधर रोटेट कर रहा है, 75 90 से छोटा है तो इधर है, 112 बड़ा है तो इधर रोटेट कर रहा है। अब इस फिगर इट आउट का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ एन एंगल हुज डिग्री मेजर इज सेम एज द एंगल गिवन बिलो। कि ये जो एंगल आपको दे रखा है सेम ऐसा का ऐसा एंगल आपको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये एंगल को मेजर करना पड़ेगा कि भाई ये एंगल एक्चुअल में है कितने डिग्री का। फिर इस एंगल को मेजर करके मैं सेम एग्जैक्ट एंगल ड्रॉ कर पाऊंगी, और मुझे स्टेप्स भी इसमें लिखनी है। तो वो स्टेप्स भी आपको कॉपी में क्या लिखनी है वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो इस तरह से जैसे दोनों रेज यहाँ मिल रही है तो मैं ये जो पॉइंट है इसको यहाँ रखूंगी, और ये वाली लाइन को मैंने इस तरह से इससे मैच कर लिया। अब देखिए 0 लाइन कहाँ मैच हो रही है, इसमें ऊपर वाली स्केल पे हो रही है ना, तो आप ऊपर वाली स्केल ही देखेंगे। ऊपर वाली स्केल में हम आए तो 100, 110, 120, और 120 से थोड़ा सा पीछे आ रहा है। अगर आप इसको ढंग से देखेंगे ना तो ये 120 से थोड़ा सा हमारा पीछे आ रहा है। आप इसको अगर 120 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप ये बुक में थोड़ा ठीक से पकड़ा नहीं जा रहा है इसमें। तो ये 118 के अप्रॉक्स है, अगर आप ढंग से देख पाएंगे तो 2 लाइन छोटा सा पीछे है। तो ये जो एंगल है आपने मेजर कर दिया, इस एंगल का नाम है IHG, क्योंकि H बीच में रखना, IHG बोलो या GHI बोलो, ये होगा आपका 118 डिग्री का। आपने मेजर कर लिया, ये 118 डिग्री का है। अब आप इसको लिखेंगे कैसे, देखिए तो इसकी स्टेप्स मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले वही हम लोग जो हमेशा करते आ रहे हैं, सबसे पहले जैसे आपने एक रे बनाई, क्या बनाई, रे बनाई, और उसको नाम दे दिया आपने AB। इस तरह से स्केल की हेल्प से आपने एक रे बनाई जिसका नाम आपने दे दिया AB,
ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्रोटेक्टर लेना है। प्रोटेक्टर की हेल्प से प्रोटेक्टर को यहाँ ए के ऊपर आपने इस पॉइंट पे रखना है, जो आपका पॉइंट है वहां आपने रखा और इस लाइन को इस तरह से किया और यहाँ से आपको 118 का एंगल बनाना है। 0 यहाँ है तो यहाँ से आप देखिए 118 कहाँ होगा, मतलब 110, 111, इस 10 के आगे आप 8 छोटी छोटी लाइन गिन लो या 120 से 2 छोटी छोटी पीछे गिन लो। तो ये जो एंगल है ये आपका हो गया 118 डिग्री का। आपने एज इट इज जो एंगल ड्रॉ कर दिया, इसको आप नाम दे दीजिए जैसे P। तो ये हो गया PAB। क्या हो गया, PAB। ये हो गया आपका 118 डिग्री का जो एग्जैक्ट इस मेजरमेंट का। अब अगर कॉपी में आपको स्टेप्स लिखनी है तो आप क्या लिखेंगे, देखिए ड्रॉ अ रे ए बी। हमने सबसे पहले ए बी ड्रॉ करी। मेजर द एंगल IHG, जो IHG वाला एंगल है ये हमने मेजर किया, ये आया था 180 डिग्री। सो हमने प्लेस द सेंटर ऑफ प्रोटेक्टर एट ए, जो मतलब कि हमारा प्रोटेक्टर का जो सेंटर था वो हमने इस तरह से ए पे रखा और हमने एंगल को किया ड्रॉ। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम ए बी नियर मार्क बी अ पॉइंट सी एट 180 डिग्री एंड ज्वाइन AC। तो इस तरह से आप इन स्टेप्स को लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने रे बनाई, फिर हमने एंगल IHG को मेजर किया, फिर जो हमने रे बनाई उस पे ए पे प्रोटेक्टर को रख के अलोंग AB उसकी बेस लाइन मिला करके हमने 118 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया और एक पॉइंट लगा के उसको नाम दे दिया हमने P। क्या नाम दे दिया हमने उसको, P। और इस तरह, या इसको नाम दे दो आप, सपोज C, एक गलती से मेरे पास P लिखा गया है, ये है C। यहाँ पे भी मैंने P लिख दिया था, यहाँ मैंने जैसे लिख दिया C, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा स्टेप्स में और फिगर में। फिर आपने ज्वाइन कर दिया, AC को ज्वाइन कर दिया, इस तरह से आपको एंगल मिल गया BAC या CAB। क्या बोलेंगे इसको, BAC या फिर CAB, BAC या CAB। ये हो गया आपका 118 डिग्री का। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड कंप्लीट योर वर्क। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। अब जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे एंगल्स कितने टाइप के होते हैं, उनको कैसे मेजर करते हैं, और जो हमारी आगे वाली एक्सरसाइज और फिगर इट आउट है, इन सभी को हम बहुत अच्छे से आराम से एक एक क्वेश्चन आप लोगों के साथ करने वाले हैं। तो प्लीज जल्दी से कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दीजिए पार्ट 12। तो जल्दी से आपको पार्ट 12 मिल जाएगा। तब तक के लिए ऐसे ही मैथ्स को इजी से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैथ्स को इजी बनाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।